दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन और टाइगर की फिल्म वॉर एक सुपरहिट फिल्म थी और अब उसके निर्माता आदित्य चोपड़ा ने वॉर 2 का ऐलान कर दिया है। लेकिन फिल्म का डायरेक्टर भी चेंज हो गया है और विलन भी चेंज हो गया है। और ये भी आप सभी जानते हैं कि वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान ब्लॉकबस्टर रही है, तो जबकि उसकी लास्ट फिल्म ब्लॉकबस्टर है, इसके बावजूद भी आदि चोपड़ा ने सिद्धार्थ आनंद को वॉर 2 के लिए साइन नहीं किया है। और ये बात सभी के लिए हैरान कर देने वाली है कि सिद्धार्थ आनंद की जगह आया है अयान मुखर्जी वॉर 2 का डायरेक्शन करने के लिए। अयान मुखर्जी वही डायरेक्टर है जिसने इस सदी की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म ब्रह्मास्त्र बनाई थी। और मैं इस फिल्म को सदी की सबसे बड़ी फ्लॉप इसलिए कहता हूं क्योंकि निर्माताओं ने कम से कम 400 करोड़ रुपए का नुकसान किया था इस फिल्म में। अयान मुखर्जी ने इससे पहले फिल्म बनाई थी रणबीर कपूर के साथ ये जवानी है दीवानी, वो भी एक एक्शन फिल्म नहीं थी। तो जब अयान मुखर्जी को एक्शन फिल्में बनाने का तजुर्बा ही नहीं है तो फिर उसको वॉर 2 के लिए क्यों साइन किया गया। और सिद्धार्थ आनंद वो डायरेक्टर है जिसने बैंग बैंग, वॉर, पठान जैसी एक्शन फिल्में बनाई है, कामयाब फिल्में बनाई हैं। तो सभी लोग ये जानकर हैरान है कि आदित्य चोपड़ा ने एक्शन फिल्मों के मास्टर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को हटाकर अयान मुखर्जी को साइन किया है वॉर 2 को डायरेक्ट करने के लिए। तो आप सभी लोग ये जानना चाहते होंगे कि क्या रीजंस की वजह से सिद्धार्थ आनंद की जगह अयान मुखर्जी आया है। सबसे पहला रीजन ये है कि अयान मुखर्जी रानी मुखर्जी का कजिन है। और रानी मुखर्जी कौन है? वाईएफआई की मालकिन आदित्य चोपड़ा की वाइफ। आज वाईएफआई को कौन चला रहा है? रानी मुखर्जी, उसका भाई राजा और उसके कजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज की तारीख में वाईएफआई का 80% स्टाफ वेस्ट बंगाल से है। और आप सभी जानते हैं कि आदित्य चोपड़ा पंजाबी है, इसीलिए वाईएफआई को पंजाबी प्रोडक्शन हाउस माना जाता था। लेकिन अब वाईएफआई पंजाबी प्रोडक्शन हाउस नहीं है बल्कि बंगाली प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। और वाईएफआई का एक मालिक उदय चोपड़ा भी है, वो बेचारा घर पर पड़ा रहता है, उसकी वाईएफआई में एक नौकर के बराबर की हैसियत भी नहीं है। आज वाईएफआई में ना उस बेचारे को कोई पूछता है और ना उस बेचारे की कुछ चलती है। तो एक्चुअली रानी मुखर्जी ने अपने हस्बैंड आदित्य चोपड़ा को फोर्स किया अपने कजिन अयान मुखर्जी को साइन करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के फ्लॉप होने के बाद अयान मुखर्जी का कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका था। बॉलीवुड का कोई भी हीरो ब्रह्मास्त्र 2 या 3 करने के लिए तैयार नहीं था और ऐसे हालात में रानी मुखर्जी की यह जिम्मेदारी थी कि वो अपने कजिन का कैरियर बचाए और उसने ये काम बखूबी किया। और आदित्य चोपड़ा भी मना नहीं कर सकता था। एक कहावत है कि बहू का भाई एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ। वॉर 2 से सिद्धार्थ आनंद के हटने का दूसरा रीजन यह है कि पठान बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और पठान के ब्लॉकबस्टर होने के बाद सिद्धार्थ ने मांगे थे आदित्य चोपड़ा से 50 करोड़ रुपए वॉर 2 को डायरेक्ट करने के लिए। आदि ने 50 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया था और सिद्धार्थ को 25 करोड़ रुपए ऑफर किए थे और सिद्धार्थ ने 25 करोड़ रुपए में वॉर 2 डायरेक्ट करने से मना कर दिया। तो आदित्य चोपड़ा को तो वॉर 2 डायरेक्ट करने के लिए किसी ना किसी डायरेक्टर को लेना ही था। तो जाहिर सी बात है क्यों अपनी बीवी के भाई को ना ले भाई। आदि चोपड़ा के अयान मुखर्जी को साइन करने के पीछे एक और भी बहुत बड़ा रीजन है और वो ये कि फिल्म का हीरो ऋतिक भी उस डायरेक्टर के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, उस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए रेडी होना चाहिए। और ऋतिक अयान मुखर्जी के साथ काम करने से कभी मना कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ऐसी क्या वजह है, क्यों ऋतिक मना क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए कि दोनों माल वाले हैं, ऋतिक भी और अयान मुखर्जी भी। तो भाई साहब अब तो फिल्म वॉर 2 खेलते कूदते बनेगी। जब शूटिंग चलेगी तो चारों तरफ माल ही माल होगा, ऐश करेंगे सब। अच्छा, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी कमेंट करते रहते हैं कि भाई ऋतिक ने सबा आजाद से ही प्यार क्यों किया, सबा आजाद में ऐसा क्या है? अरे भाई साहब वो भी माल वाली है, बात को समझा करो। और ये जो माल वाले हैं ना भाई साहब, ये एक दूसरे को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। मतलब इनके लिए सारी दुनिया एक तरफ और माल वाला साथी दूसरी तरफ। लेकिन मैं यहां आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से निकलकर मल्होत्रा ने वाईएफआई के लिए शमशेरा डायरेक्ट की तो फिल्म शमशेरा सुपर डुपर डिजास्टर रही। और अब एक बार फिर से अयान मुखर्जी धर्मा छोड़कर वाईएफआई में आया है और वाईएफआई के लिए वॉर 2 डायरेक्ट कर रहा है। तो क्या हिस्ट्री रिपीट करेगी या वॉर 2 हिस्ट्री को चेंज कर देगी और ब्लॉकबस्टर हो जाएगी? फिल्म वॉर में हीरो की भूमिका ऋतिक रोशन ही निभाएंगे और जाहिर सी बात है वो बहुत हैंडसम भी लगते हैं जब वो बढ़िया बढ़िया विग्स पहनते हैं। और इस फिल्म में विलन की भूमिका निभाएंगे तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर। वो रियल लाइफ में भी विलन ही लगते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो विलन का रोल प्ले करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेंगे। लेकिन
मेरे ख्याल में इस फिल्म का नाम वार 2 नहीं होना चाहिए, बल्कि वार 2 गोरा काला होना चाहिए। भाई साहब मजा ही आ जाएगा। वार 2 का आज अनाउंसमेंट ही हुआ है, शूटिंग चालू नहीं हुई है, रिलीज होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जितने भी समोसा क्रिटिक्स हैं उन्होंने इस फिल्म को आज ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। एक मोटी क्रिटिक है, आप तो जानते ही हैं, वो सभी फिल्मों को सुपर डुपर हिट बताती है। भाई साहब उस मोटी ने आज एक वीडियो रिलीज किया है और कहा है कि यह फिल्म 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। कितना? 10,000 करोड़ रुपए का। मुझे लगता है मोटी के घर में नोट छापने की मशीन लगी हुई है, तभी उसको 10,000 करोड़ का पता है। मोटी को यह नहीं पता होगा कि 10,000 करोड़ में जीरो कितने लगते हैं, लेकिन मोटी को यह पता है कि वार 2 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, कमाल यह है कि लोग ऐसे समोसा क्रिटिक्स की वीडियो देखते भी हैं और मिलियंस में देखते हैं। भाई साहब मुझे लगता है कि वार 2 150 से 200 करोड़ रुपए का बिजनेस ही कर पाएगी। उसकी वजह यह है कि वार 2 के रिलीज होने से पहले ही जवान आ चुकी होगी, फाइटर आ चुकी होगी, टाइगर 3 आ चुकी होगी। इन सभी फिल्मों की कहानी भी वही है जो वार 2 की होगी, और ये सारी फिल्में एक्शन फिल्म है वार 2 की तरह। तो मेरे ख्याल में जब तक वार 2 रिलीज होगी तब तक पब्लिक के सर से एक्शन फिल्मों के देखने का भूत उतर चुका होगा, क्योंकि आपको पता है पब्लिक की चॉइस बदलती रहती है। दोस्तों आप भी कमेंट्स करके नीचे जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।